तो ये है कोमोडो ड्रैगन, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक। और हाँ, ये आज भी जंगलों में खुलेआम घूमते हैं। लेकिन क्या ये वाकई उतने ही खतरनाक हैं जितना हमें इंटरनेट पर बताया जाता है? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम निकल पड़े हैं कोमोडो द्वीप की यात्रा पर, डायनासोर के जमाने के इस जानवर के असली घर। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या हम वाकई धरती की सबसे खतरनाक छिपकली को देख रहे हैं? हमारी इस पूरी पड़ताल का यही मेन पॉइंट है, और इसका जवाब जानने के लिए हमें सीधे खतरे के मुंह में ही जाना होगा। देखिए, इस जानवर तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। कई फ्लाइट्स बदली, फिर एक नाव पकड़ी और तब जाके हम पहुंचे कोमोडो द्वीप। और वहां उतरते ही हमारे लोकल टूर गाइड ने हमें पहली वार्निंग दी, कोमोडो ड्रैगन से मजाक नहीं, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। द्वीप पर पहला कदम रखते ही इस साइन बोर्ड ने हमारा स्वागत किया। वहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक डर था। ऐसा लग रहा था कि कोई ड्रैगन न जाने किस झाड़ी के पीछे से निकलकर हमला कर देगा। और फिर आखिरकार हमें पहला कोमोडो ड्रैगन दिखा। हालांकि ये थोड़ा छोटा था और हमारे गाइड ने हमें साफ साफ पास जाने से मना कर दिया। लेकिन असल एडवेंचर तो अभी शुरू होना था। द्वीप के और अंदर, जहां और भी बड़े और खतरनाक ड्रैगन्स हमारा इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे हम जंगल में अंदर बढ़ते गए, हमारा सामना एक बहुत ही विशाल कोमोडो से हुआ। उसे देखकर ही समझ में आ गया कि आखिर क्यों इसे एक परफेक्ट शिकारी कहा जाता है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि कौन सी चीज इसे इतना घातक बनाती है। सबसे पहली चीज, इनकी सूंघने की शक्ति। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, एक कोमोडो ड्रैगन किसी मरते हुए या मरे हुए जानवर की गंध 10 किलोमीटर दूर से सूंघ सकता है। सोचिए, यही वजह है कि ये अपने इलाके का बेताज बादशाह है। शिकार करने के लिए कोमोडो ड्रैगन के पास एक से बढ़कर एक हथियार है। एक तो इनका छलावरण, मतलब कैमोफ्लाज, इतना जबरदस्त है कि अपने आसपास के माहौल में एकदम गायब हो जाते हैं। इनके मुंह में शार्क की तरह 60 से ज्यादा आरी जैसे पैने दांत होते हैं, और सूंघने की शक्ति तो है ही कमाल की। लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक है इनका सिर्फ एक जानलेवा दंश। तो इनकी लार में ऐसा क्या है? असल में ये एक दोहरा हमला है। इसमें एक बहुत शक्तिशाली जहर होता है जो शिकार का ब्लड प्रेशर तुरंत गिरा देता है, उसे शॉक में डाल देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनकी लार में 50 से भी ज्यादा तरह के जानलेवा बैक्टीरिया का एक खतरनाक कॉकटेल भी होता है। मतलब अगर शिकार इनके काटने से किसी तरह बच भी गया तो कुछ ही घंटों में इन्फेक्शन से इसकी मौत पक्की है। ये जानवर इंसानों के लिए कितनी खतरनाक हो सकते हैं, इसका असली अंदाजा हमें तब हुआ जब हमारे गाइड ने एक सच्ची और बेहद डरावनी कहानी सुनाई। ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसे कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। बात है 2017 की। सिंगापुर से टूरिस्ट आया था। उसने गाइड को महंगा बोलकर मना कर दिया और अकेले ही तस्वीरें लेने निकल पड़ा। हुआ ये कि जब वो एक बकरी की फोटो खींच रहा था तो उसका ध्यान पूरी तरह से भटक गया, और तभी पीछे से एक ड्रैगन ने उस पे हमला कर दिया। और बात यहीं तक नहीं रुकी, उसे इलाज भी मिला, लेकिन उस हमले के 2 महीने बाद उसकी जान चली गई। तो सबक ये है, इन्हें कभी भी कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। उस टूरिस्ट की दुखद कहानी से ये तो साफ है कि इन जानवरों के बारे में गलत फहमी रखना जानलेवा हो सकता है। इनके बारे में कई तरह की गलत बातें फैली हुई हैं। तो चलिए कुछ सबसे आम मिथकों को तोड़ते हैं और असलियत क्या है वो जानते हैं। पहला मिथक, ये बहुत सुस्त और आलसी होते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हकीकत यह है कि जब ये शिकार के पीछे भागते हैं तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। दूसरा मिथक, इन्हें तैरना नहीं आता। असल में ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं, और इनकी यही खूबी एक बड़ी वजह है कि हजारों सालों से एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाते रहें और आज तक जिंदा हैं, जबकि कई बड़े जानवर खत्म हो गए। अच्छा, कुछ और मजेदार बातें भी हैं। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन असल में ये हिरण और जंगली भैंस जैसे बड़े शिकार को भी गिरा देते हैं। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि मादा कोमोडो को बच्चे पैदा करने के लिए नर की जरूरत ही नहीं होती। वो अकेले ही प्रजनन कर सकती हैं। और नहीं, ये 100 साल नहीं जीते। इनकी औसत उम्र लगभग 30 साल होती है, और ये सिर्फ दिन में शिकार करते हैं, रात में नहीं। और अब वो पल आ चुका था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, इस लेजेंड से बिल्कुल करीब से आमना सामना। यहां से हमारा अनुभव और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक हो गया। और फिर हमने कुछ ऐसा देखा जिसकी उम्मीद नहीं थी। 2 विशालकाय ड्रैगन्स के बीच अपने इलाके पर हक जमाने के लिए लड़ाई छिड़ गई।
वे एक दूसरे पर पूरी ताकत से हावी होने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल एक प्रागैतिहासिक जंग की तरह। वे तब तक लड़ते हैं जब तक कोई एक हार ना मान ले, लेकिन कमाल की बात यह है कि वे एक दूसरे को जान से नहीं मारते। इतने खतरे के बीच भी एक परफेक्ट शॉट लेने का जुनून सवार था। कैमरा सीधे एक विशाल ड्रैगन के रास्ते में रख दिया गया। एक पल के लिए तो सच में लगा कि ये कैमरा तोड़ ही देगा, लेकिन जो शॉट मिला वो कमाल का था। सच कहूं तो ऐसा खूबसूरत नज़ारा इंटरनेट पे भी आज तक नहीं देखा। तो कोमोदो द्वीप की इस यात्रा के बाद एक सवाल मेरे मन में घर कर गया है। प्रागैतिहासिक काल के इन दिग्गजों की धरती पर, जहां हर पल जान का खतरा है, वहां जिंदा रहने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? ये जानवर हमें प्रकृति की उस असली कच्ची ताकत की याद दिलाते हैं जिसे हम शायद भूल चुके हैं।